आप कभी उनके यहाँ जाके देखो, सब युवा ही रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि युवा भटका हुआ कभी भी नहीं है, बस उनको बताने वाला चाहिए। तो वही भक्ति पथ लेकर के चल रहे हैं और बहुत प्रसन्नता है। मेरा तो खून इतना बढ़ जाता है इन सबको देख करके, आप सबके भाव सुन करके। बस ऐसे ही आप लोग भक्ति मार्ग में बढ़ते रहो। महाराज जी, भक्ति मार्ग पर थोड़ा सा शांत हो जाइए, आप लोग तब बहुत अच्छे से सुन पाएंगे। मेरा इसी में से निकलता एक प्रश्न है कि आप अभी वृंदावन में भी देख रहे होंगे, अयोध्या में भी देख रहे हैं, उज्जैन में भी देख रहे हैं, दर्शनार्थियों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। हर जगह बहुत दर्शनार्थी पहुंच रहे हैं, लाखों की संख्या में। ये एक शुभ संकेत है, लेकिन इसमें से कितने लोग रील्स के लिए जा रहे हैं, कितने लोग वहां अन्य कारणों से जा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस पर मैं चाहूंगा कि एक संदेश आप युवाओं को दें कि भगवान रील्स के माध्यम से नहीं मिलेंगे। ये मैं चाहता हूं कि इसके बारे में आप अपनी बात रखें। देखो, एक बात भैया जी, नेक शांत है जाओ सबरे, जो भी यहाँ हल्ला कर रहे हैं ना नेक, और ये कैमरा वैमरा सब नीचे कर ले हो, आंखन से देख लो। हाँ, नेक शांत रहो। हम बस 2 घंटे के लिए इंदौर आए हैं, आप लोगों के लिए आए हैं, इसलिए सब लोग सुन लो प्रेम से। पहले हमें भी ऐसा लगता था मिश्रा जी कि रील्स बनाने के लिए या फिर इन सब भावों के लिए मंदिर में जाना उचित नहीं है, और ये है ही नहीं। लेकिन भागवत जी में एक बात आती है, नारद जी कहते हैं, तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निमेशयेत्। किसी भी उपाय से सही आप ठाकुर जी के सामने जाओ, कभी ना कभी तो ठाकुर जी की दृष्टि पड़ेगी, कभी ना कभी तो उनकी कृपा होगी। आप कभी भी सूर्य के सामने जाओ तो प्रकाश पड़ेगा। अब भले ही आप अपने काम से जाओ, भले ही आप कुछ खरीदने जाओ, भले ही किस सूर्य के सामने जाओगे तो प्रकाश पड़ेगा, और प्रकाश के साथ साथ ताप भी लगेगा। ठीक वैसे ही अगर आजकल के युवा, वैसे तो रील्स बनाने नहीं जाना चाहिए, कई लोग यहाँ भी रील ही बना रहे हैं, वो सब डालेंगे हम गए वहाँ पे, महाराज जी आए, हमने उनको देखा, उनको सुना, लेकिन उनसे पूछो कि महाराज जी बोल क्या रहे थे, वो सुना, वो याद नहीं है। तो कहीं ना कहीं घाटा तो है, पर इतना बड़ा घाटा नहीं। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत अगर रील के लिए जाते हैं तो ठीक है, पर हमेशा नहीं, उसकी मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए। वो कहीं ना कहीं अपने कल्याण से वंचित रहेंगे। अब आप महादेव के दर्शन करने गए, आपका पूरा फोकस कहाँ था? महादेव पर नहीं था। आपको ये था कि अब मैंने ये किया, मेरा शॉट आया कि नहीं आया, अब मैंने ऐसा किया, मुझे कैमरे में लिया कि नहीं लिया, ये वाली पोर्शन मैंने लिया कि नहीं लिया। अब आपका उद्देश्य क्या बन गया? वो सारे शॉट्स आपके उद्देश्य बन गए। अगर इतनी तत्परता, इतनी लगन यदि महादेव के प्रति होती तो निश्चित है कि डमरू का नाद सुनाई देता, नीलकंठ दिखाई देते। तो मैं दोनों बात कहूंगा कि रील्स बनाने के लिए तीर्थों में जाना एक आध बार के लिए ठीक है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि कई इन्फ्लुएंसर ऐसे होते हैं, उनकी वीडियोस देख के लोगों के मन में आता है हम भी जाएं, उन कारणों से ठीक है। पर आप उद्देश्य में अगर ठाकुर जी को नहीं रखेंगे तो आप वंचित रहोगे। उद्देश्य आपका मीराबाई की तरह हो। मीराबाई जहां भी जाती हैं वहां पर ठाकुर जी को ही देखती हैं। मैं देखूं जिस ओर सखीरी सामने मेरे सांवरिया। मीराबाई का स्वरूप ऐसा था, वो किसी सांवले व्यक्ति को देखती ना, उसको भी जाके बोलती तुम कितने भाग्यशाली हो। क्यों? तुमको श्री कृष्ण ने अपना वर्ण दिया है। किसी ऐसे व्यक्ति को देखती जिसके पैर ठीक नहीं है, थोड़ा लचक करके चल रहा है, थोड़ा लंगड़ा करके चल रहा है, मीराबाई उसके पास जाती, रोज आती, बोले मुझ पर नहीं कृपा की ठाकुर जी ने, तुम पे कर दी कि तुमको अपनी त्रिभंगता प्रदान कर दी। कोई बहुत शैतान बालक होते हैं ना, उनके माता पिता तो डांट रहे होते, मीराबाई कहती अरे श्री कृष्ण ने अपने एक गुण इसको प्रदान किया। वो सब में ठाकुर जी को देखती थी। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य श्री कृष्ण है। हमारा उद्देश्य जब बदल, पूरी बात केवल और केवल उद्देश्य पर निर्भर करती है। आप अगर केवल इसलिए उज्जैन गए हैं कि मैं इंस्टाग्राम पर उसकी वीडियोस डालूंगा, मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, तो आप ही वंचित रहोगे। तो कहीं ना कहीं एक पुण्य भी बनता है कि आप महाकाल गए, और कहीं ना कहीं आप वंचित भी रहे कि आप उद्देश्य शुद्ध लेकर के नहीं गए। भगवान श्री कृष्ण, अभी मैं किसी से बात कर रहा था बाहर, तो मैंने कहा कि आप वृंदावन दर्शन के लिए गए हैं, तो उनका कहना था कि नहीं, अभी तक ठाकुर जी ने बुलाया नहीं है। तो मैं कहीं आपको सुन रहा था, कहीं आपने कहा था कि ठाकुर जी के बुलाने से आप वृंदावन नहीं पहुंचेंगे। तो इसके बारे में मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि ठाकुर जी के बुलाने से वृंदावन क्यों नहीं पहुंचेंगे, किसके बुलाने से पहुंचेंगे, ताकि ये लोग उनकी आराधना करें और वहां पहुंचे दर्शन के लिए।
वैसे तो इन सबको पता है कि किसके बुलावे से वृंदावन आते हैं। हमने एक बात कही है, आप इंदौर से ट्रेन में बैठ गए तो समझ जाओ ठाकुर जी बुला रहे हैं। आप ट्रेन से आगे निकल गए, वृंदावन की ओर बढ़ने लग जाए तो भी समझ जाओ ठाकुर जी बुला रहे हैं। आप मथुरा स्टेशन पर पहुंच गए तब भी सोचना ठाकुर जी बुला रहे हैं। बाहर स्टेशन से आकर के आपने ऑटो में, टैक्सी में, गाड़ी में सामान रख दिया तब भी सोचना ठाकुर जी बुला रहे हैं। पर जब वृंदावन में प्रवेश कर जाओ तब समझना नहीं, किशोरी जी बुला रही थी। क्यों भैया? ठाकुर जी बुलाएंगे ना तो बीच में कहीं भी आपके रुकावट आ सकती है, बाधा आ सकती है, आप वापस हो सकते हो। पर वृंदावन में आप जिनकी इजाजत से पहुंचे वो तो हमारी किशोरी जी है, उन्हीं की कृपा से ही आ सकते हैं। और ये बात कोई इन लोगों की चीख सुनने के लिए या कोई बड़ी बड़ी बात करने वाली ये कोई बात नहीं है, ये वास्तविकता है। हमारी श्री जी की कृपा के बिना, हमारी किशोरी जी की कृपा के बिना आप वृंदावन में एक क्षण नहीं रह सकते, एक पल नहीं जा सकते। एक कथा सुनाए छोटी सी। अरे रुक जाओ ने बोलन तो दो। कंस कहां रहता था? मथुरा में। कंस ने पूतना को भेजा, अघासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, धेनुकासुर को भेजा, इतने राक्षस भेजे, स्वयं क्यों नहीं गया कभी? एक बार कंस ने प्रयास किया था। जब कंस वृंदावन की ओर दृष्टि जैसी कंस ने करी तो हमारी किशोरी जी, हमारी, देखो बहुत बढ़िया बात बता रहे, नहीं सुनोगे तो वंचित रहोगे। घिच पिच की सही सुन लो। हाँ बस नेक्स्ट सुन लो, थोड़ी देर सुन लो। तो कंस जैसे ही वृंदावन की ओर जाने लगा तो किशोरी जी ने अपनी सब सखियों से पूछा कि ये कौन आ रहा है वृंदावन की ओर? तब सब सखियां बोली ये वही क्रूर राक्षस है जो हमारे श्याम सुंदर को मारने के लिए कभी पूतना भेजता है, कभी अकासुर भेजता है, कभी बकासुर। इसको लगा 3-4 राक्षस मर गए, मैं ही जाके प्रयास करता हूं, खुद आ रहा है। तो किशोरी जी को जैसे ही पता चली कि श्याम सुंदर को पीड़ा देने वाला वो कंस आ रहा है तो किशोरी जी ने कुछ नहीं किया, केवल अपनी भ्रगुटी टेढ़ी की। अच्छा, कथा ऐसी आती है कि सब सखियां बोली कि हे श्यामाजू, आप तो केवल अपनी भ्रगुटी टेढ़ी करो, ये जल करके राख है जाएगा। पर हमारी किशोरी जी बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है, ऐसा कर ना सके। उन्होंने क्या किया? बोले क्रूर राक्षस वृंदावन आ रहा है, क्यों ना वृंदावन की नेक सेवा करवा में यहां से। तो जैसे ही कंस ने वृंदावन में प्रथम चरण रखा, रखते ही वो एक गोपी के रूप में परिवर्तित हो गया, गोपी बन गया। नाक में नथनी आ गई, बड़े बड़े केश है गए, बिल्कुल स्त्रियों जैसा उसका स्वरूप बन गया। अब तो कंस घबरा गया, बोले ये क्या हुआ? मैं तो मथुरा का सम्राट हूं, मैं तो मथुरा का राजा हूं, ये मैं गोपी कैसे बन गया? और सुंदर गोपी नहीं बना, ऐसी गोपी बना कि उसको कोई देखना ही नहीं चाहता है। अब जहां भी वो जावे सब लोग उसके रूप की निंदा करें। अब वो वापस भी नहीं जा सकता, क्यों? वहां इतनी बड़ी सेना उसको देख करके उसका मजाक करेगी, उपहास करेगी। तो कंस बेचारा बड़ा परेशान, उसने अपने गुरुजी नारद जी को याद किया। नारद जी प्रकट हुए, खूब हंसे, बोले ए कंस, ये तेरो का हाल है गो? कंस बोला मुझे बचाओ, मैं जीवन में कभी वृंदावन नहीं आऊंगा, पर मुझे बचाओ, मेरा ये स्वरूप ठीक करवाओ। तो श्री नारद जी बोले ये किशोरी जी की अप्रसन्नता का ये फल है कि तुम ऐसे बन गए हो, किशोरी जी को प्रसन्न करो। कंस बोला कैसे होंगी? बोले जाओ प्रणाम करो। कंस ने खूब प्रार्थना करी। किशोरी जी स्वयं तो आई नहीं, पर अपनी किसी सखी को भेज के कहा, बोले कंस से कहो दोबारा कभी वृंदावन आएगा नहीं, पर उससे पहले वृंदावन को क्रूर भर के इसने देखा है तो उसके लिए वृंदावन की सेवा करके जाए। तो कंस बोला क्या सेवा करनी है मुझे? बोले तुम एक काम करो, ये जितने भी गोपियां हैं ना, इनके घर पर जो गैया हैं, वो जो गोबर करती हैं, उस गोबर को थापने का काम करो। गोबर थाप करके ब्रजवासियों के प्रसादी के लिए उपले बनाओ। आप यहाँ क्या बोलते हैं? गोबर का कंडा बोलते हैं ना, उपला। ऐसे उपला बनाओ, उससे ब्रजवासियों की सेवा होगी। ब्रजवासियों की सेवा से तुम्हारा पाप जब कम होगा तब तुम पुनः कंस बनोगे, फिर दोबारा कभी वृंदावन आना नहीं। अगली बार यदि वृंदावन की तरफ आए, इस बार तो तुम गोपी बनो, अगली बार सोच लेना क्या बनोगे। तो कंस ने सब ब्रजवासियों के यहाँ जा करके गोबर उठाए, गोबर के कंडा थापे। उसका रूप ऐसा कि कोई उसको प्रेम भर के देखता नहीं था। खूब कंडा थाप करके जब उसके ऊपर श्री जी को दया आ गई तो पुनः कंस बना और दौड़ा महाराज चौकड़ी बाहर के मथुरा। बोले दोबारा नहीं जाऊंगा वृंदावन। उसके बाद फिर ठाकुर जी को ही बुलवाया मथुरा। तो इसलिए वृंदावन जाने का मन बन रहा है तो ठाकुर जी बुला रहे हैं, वृंदावन जाने की टिकट हो गई तो समझो ठाकुर जी बुला रहे हैं, ट्रेन में बैठ गए, फ्लाइट में बैठ गए तो ठाकुर जी बुला रहे हैं, दिल्ली से वृंदावन की ओर चले गए तो समझो ठाकुर जी बुला रहे हैं। लेकिन जब वृंदावन में प्रवेश हो जाओ तो यही समझना हमारी किशोरी जी बुला रही थी, श्यामा जी बुला रहे हैं।
मतलब वृंदावन में राज किशोरी जी का ही है। हमारे माई श्यामा जू को राज, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सरताज, हमारे माई श्यामा जू को राज। जय योगेश्वर श्री कृष्ण। इस कार्यक्रम का नाम लिट चौक इतना बढ़िया है, परंतु हम थोड़ी बहुत देर और रह गए तो इस कार्यक्रम का नाम ब्रज चौक हो जाएगा। ये सब याकू ब्रज ही बना देंगे। आशीर्वाद उन्हीं का है जिससे ये चौथा सत्र हम सफलतापूर्वक आयोजित कर पा रहे हैं। और मैं एक प्रश्न ये करना चाहूँगा, योगेश्वर श्री कृष्ण को लोग अलग अलग रूपों में पूछते हैं। हम उन्हें गुरु माने, भगवान माने, सखा माने, लड्डू गोपाल के रूप में भी पूछते हैं कि ये हमारा लला है। तो हमें किस रूप में मानना चाहिए, और अलग अलग रूपों में मानने के साथ ही हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए ताकि उनका सम्मान बना रहे? देखो, मुझसे अभी किसी ने आकर के ये कह दिया कि आप मिश्रा जी को अपना चाचा मानो। मैं मान पाऊंगा? नहीं मान पाऊंगा। ये मानने वाली चीज नहीं है। मैं तो कहता हूं लोगों से कि दो संबंध आप बनाओ ठाकुर। ये बहुत घनिष्ठ संबंध आपके चाहने से नहीं बनेगा, ठाकुर जी के चाहने से ही बनेगा। दो संबंध सबसे अच्छे हैं संसार में ठाकुर जी से बनाने के लिए। सबसे पहला सखा, ठाकुर जी को अपना सखा मानो, ये हमारे सखा हैं। और दूसरा सबसे बढ़िया संबंध है गुरु, गुरु मानो। इनके अलावा जितने भी संबंध हैं, तो है मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेक नाते हैं ठाकुर जी से, हम चाहे जो मान सकते हैं, पर हमारे मानने से काम बनेगा नहीं। हमारे काम, हम केवल दो ही संबंध बना सकते हैं, या तो मित्र का या फिर गुरु का। अच्छा, एक और बात, व्यक्ति बिगड़ता और संभलता इन दोनों से ही है। वो बिगड़ेगा तो भी गुरु अगर ठीक नहीं होंगे तो भी बिगड़ जाएगा, संभलेगा अगर गुरु ठीक होंगे तो संभल जाएगा। ऐसी सखा, अगर सखा उचित नहीं होगा तो भी वो व्यक्ति अपने पद से भ्रष्ट हो सकता है, और सखा अच्छा होगा तो उसको कुछ बना भी देगा। तो अपने जीवन रूपी इस महाभारत में हम सब अर्जुन हैं, अपना सखा श्री कृष्ण को बनाओ, उनको सखा के रूप में देख लो। अच्छा, एक और बात, दूसरी बात आपने कही कि इनमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सखा यदि आप ठाकुर जी को मानते हैं तो आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं, वो ध्यान रखेंगे आपका। गुरु अगर आप ठाकुर जी को मानते हैं तो भी आपको ध्यान रखने की जगह नहीं है, वो ध्यान, मैंने एक बहुत बढ़िया सूत्र बता दिया है। और जितने भी संबंध हैं सब में आपको उनका ध्यान रखना पड़ेगा, परंतु सखा और गुरु के संबंध में ठाकुर जी आपका ध्यान रखेंगे। मैं क्या कहता हूं, ठाकुर जी मेरे सखा हैं, ठाकुर जी ध्यान रखेंगे ये कहीं गिर नहीं जाए, इससे कुछ, बस एक चीज का ध्यान रखना है, क्या, अगर सखा कहा है तो उस सखत्व का निर्वहन उसी भाव से करो। कई लोग क्या करते हैं, ठाकुर जी को सखा मानते हैं तो वो सबको दिखाते हैं, अरे ये तो हमारा सखा है, कन्हैया तो हमारा सखा है, अरे ये बांके बिहारी मेरा सखा है। बताना नहीं है, वो गोपनीय होना चाहिए। आज प्रधानमंत्री अगर किसी के मित्र हों, वो व्यक्ति सोशल मीडिया पे अपडेट नहीं कर सकता कि प्रधानमंत्री मेरे मित्र हैं, मैं उनके संग चाय पीता हूं, मैं उनके संग भोजन करता हूं, उसको गोपनीय रखना पड़ेगा। तो बस दो बातों का ध्यान रखना है, पहला तो आप अपना संबंध निर्वहन करो, सखा मानते हो तो सखा की तरह ही उनके साथ व्यवहार करो, और दूसरी बात, उसको गोपनीय रखो। अगर आप किसी के साथ वृंदावन जा रहे हो तो फिर आपको यही दिखाना है कि नहीं आप भक्त हो, लेकिन मन ही मन, लाला तू तो मेरो सखा है, तू तो सब जाने, तू तो मुझे हर तरीका से माने, वो गोपनीय होना चाहिए, प्रकट नहीं हो, बगल वाले को पता ना चले कि आप उनको सखा मानते हो। तो ये दो बातों का ध्यान रखा जाए तो आपका संबंध उचित चले। तालियां कुछ कम आ रही हैं। अच्छा, मैं खुद इतने सम्मोहन में बंध गया कि मैं भूल गया कि मुझे पूछना है, और मैं सुनने में लग गया। फिर जब आप रुक गए तो मुझे लगा कि अच्छा मुझे पूछना है। तो वो जो जादू है, चूंकि मित्र की बात हुई, सखा की बात हुई, तो यहाँ युवा पीढ़ी के बहुत से बच्चे हैं। मैं ये आपके माध्यम से कहलवाना चाहता हूँ कि मित्र कौन, कैसे मित्र बनाएं, क्योंकि आजकल जो बच्चे रील में व्यस्त हैं, जिनका हाथ ऐसे बहुत तेजी से चलता है, उनको मित्र बनाते समय क्या क्या चीज़ें देखना चाहिए, मित्र कौन अच्छा होता है, इसके बारे में शास्त्र क्या कहते हैं? ये मेरे हिसाब से मित्र वो अच्छा नहीं जो आपकी कामनाएं पूरी करवाए। रात में फोन करे 11 बजे, चलें भैया 56 कुछ खा के आवे, वो मित्र उचित नहीं। मित्र वो उचित जो आपका एक, हर व्यक्ति, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, संसार में कोई भी व्यक्ति
ऐसे खाली बैठने को नहीं आया। ठाकुर जी ने हर एक व्यक्ति को एक उद्देश्य से भेजा है संसार में। हम सबसे कुछ ना कुछ ठाकुर जी को उम्मीद है, मुझसे उम्मीद है, आपसे उम्मीद है, और कहीं ना कहीं हम दोनों जो ठाकुर जी ने उम्मीद रखी है उसका पालन कर रहे हैं शायद। इसीलिए आप लोग प्रेम कर रहे हो, इसीलिए आप लोग बुला रहे हो, इसीलिए आप लोग स्नेह कर रहे हो। ये उम्मीद जो ठाकुर जी की, ये सबसे है, हर एक व्यक्ति से है। कोई भी व्यक्ति संसार में केवल खाने पीने, हंसने बैठने, रोने मरने के लिए नहीं आया है। ठाकुर जी को हर व्यक्ति से एक उम्मीद है। आपकी उस उम्मीद को आपके भीतर जो प्रकट करा दे वही आपका मित्र है, वही आपका सखा है। जो आजकल ऐसे मिलते नहीं है, आपकी ताली से फेक न्यूज गई है, ऐसे मित्र हैं नहीं जो आपकी उम्मीद को प्रकट करवाते हो। आजकल के मित्र कैसे हैं? क्या कर रहे हो? पढ़ रहा हूं। अरे यार क्या पढ़ रहा है तो चलना, हाँ ना, थोड़ा करते हैं, यहां जाते हैं, वो करते हैं, ऐसा करते हैं। मैं एक बात कथा में कहता हूं, पत्नी सुंदर बहुत है तो वो पत्नी अच्छी नहीं, बच्चे आज्ञाकारी हैं वो बच्चे अच्छे नहीं, माता पिता हमारी सारी कामनाएं पूरी करते हैं वो माता पिता अच्छे नहीं, मित्र जो हमारी इच्छा पूरी करवाता है, सुख दुख में साथ रहता है, वो मित्र अच्छा नहीं। सारे संबंध वो अच्छे जो आपको कहीं ना कहीं एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनाते हैं। और मैं अगर अपने भक्ति पथ की बात कहूं, मित्र वही, गुरु वही, पत्नी वही, बालक वही जो हरि सो मिलावे, जिसके कारण आपको अब यहां जरूर ऐसे कुछ मित्र होंगे जो जबरदस्ती अपने मित्रों को लेके आए हैं, चलो वृंदावन से महाराज जी आ रहे हैं, चलो उनको सुनने चलो। भैया अगर आपका ऐसा कोई मित्र यहां बैठा है जो आपको हाथ पकड़ के स्कूटी पे बैठा के, बाइक पे बैठा के लेके आया है, जीवन भर उस मित्र को छोड़ना नहीं, वो सबसे बढ़िया मित्र है। क्यों? क्योंकि अधिकतर मित्र कहां ले जाते हैं? वहां ले जाते हैं जहां आप अपने स्तर से थोड़े नीचे ही जाते हो। मित्र वो अच्छा जो आपको ऐसी जगह लेके जाए जहां आप अपने स्तर से और निखर के आओ, कुछ नया सीख पाओ। तो जो मित्र यहां अपने मित्रों को लेकर के आए हैं, उन सबको हैप्पी फ्रेंडशिप। आपकी ये मित्रता, बहुत अच्छा मित्र मिला है आपको, उसका साथ कभी मत छोड़ना, सदा उसके संग रहना। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बैग लेके जो आगे बैठे हुए लाल मरून शर्ट में भाई साहब, आप अपने मित्र को मत छोड़िएगा क्योंकि आप यहाँ जबरदस्ती लाए गए हैं। अच्छा, ये जबरदस्ती आए हाँ, हैं? मैंने देख लिया, जब जैसे ही आपने कहा तो तुरंत उन्होंने हाँ भैया, इशारा जबरदस्ती किया। आए हो। तो महाराज जी, मेरा अगला प्रश्न है कि कलयुग कब शुरू हुआ? क्योंकि कई लोग प्रश्न करते हैं कि कलयुग समझ में नहीं आता है, कलयुग है क्या? अच्छा, हमने राक्षस सुन रखे हैं, ये राक्षस हुए, वो राक्षस हुए, कलयुग में कोई राक्षस दिखता नहीं है इन लोगों को। तो कलयुग प्रारंभ कब हुआ? कलयुग के राक्षस कौन कौन हैं जिनसे हमें खुद को बचाना है? कलयुग, भगवान श्री कृष्ण जिस दिन अपनी लीला विश्राम करके स्वधाम गए, उसी समय कलयुग प्रारंभ हो गया। तो लगभग 5000 कुछ वर्ष हो गए हैं कलयुग को प्रारंभ हुए। दूसरी बात, सतयुग में राक्षस का नाम हिरण्यकश्यप, त्रेता में राक्षस का नाम रावण 3 अक्षर, द्वापर में कंस 2 अक्षर, और कलयुग में राक्षस में, यानी ये अहम सबसे खतरनाक कलयुग क्यों है पता है? क्योंकि कलयुग में 1 या 2 राक्षस नहीं है। आपको ही नहीं पता कि आपके बगल में जो बैठा है उसके भीतर कैसा राक्षसत्व है, वो क्या विचार कर रहा है, वो क्या सोच रहा है। सतयुग त्रेता द्वापर में बहुत इजी था कि एक राक्षस है, सबको पता है वो वहां है। पर इस कलयुग में हर घर में राक्षस बैठा है, क्योंकि कलयुग स्वयं ये युग ही राक्षस है। बाकी युगों में राक्षस जन्म लेते हैं, पर ये युग ही राक्षस है। यहां पर व्यक्ति की विचारधारा, व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति के कर्म, कई बार आप तो पुलिस में रहे हैं, आप तो बहुत मुजरिमों से मिले होंगे। वो व्यक्ति जब एक कटघरे के पीछे होता है या जेल में होता है, उस समय कई आपने ऐसे अपराधियों को देखा होगा जो उस समय सोच अपने ऊपर ग्लानि कर रहे होते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मैंने ऐसा क्यों कर, मैं ऐसा नहीं था, मुझसे क्यों हो गया, मेरा क्रोध क्यों बढ़ गया। इसका मतलब क्या है? ग्लानि यदि व्यक्ति को हो रही है तो इसका मतलब उसने नहीं किया था, कोई है जो करवा रहा है। और वो मन का जो राक्षस है वही राक्षस है कलयुग में, और वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हम सत्य बता रहे हैं। हम क्यों कहते हैं, या हमारे भारत के सब ऋषि मुनि संत क्यों कहते हैं रोज सत्संग करो, माता पिता को प्रणाम करो, सबको वंदन करो? क्योंकि कलयुग कभी भी एक्टिवेट हो सकता है। आप चाहे कितना भी तिलक लगाते हैं, कितनी भी कथाएं सुनते हैं, कलयुग बहुत बलवान है, वो कभी भी एक्टिवेट कर सकता है अपने राक्षसत्व को आपके चित्त में। जैसे एक बार एक डॉक्टर मुझसे कह रहे थे कि जितनी भी बीमारियां हैं संसार में, सबके सेल्स हमारे अंदर होते हैं, पर जो सेल एक्टिव हो जाता है हम उस बीमारी के संक्रमण में आ जाते हैं। ठीक वैसे ही राक्षसत्व के सेल्स भी हमारे अंदर हैं,
मैं कोई दूध का धुला परम पवित्र नहीं हूं, मेरे से भी कई बार कई पाप हो जाते हैं। मैं किसी पर रोष ज्यादा कर देता हूं, कई बार मैं किसी पर क्रोध ज्यादा कर देता हूं, कई बार मैं असमय में भोजन कर ले रहा हूं, कई बार मैं अपने नियमों को तोड़ करके शयन ज्यादा कर ले रहा हूं, तो कई बार मेरा राक्षसत्व भी बढ़ता है। पर क्योंकि सत्संग कांस्टेंट बना हुआ है तो उतना ज्यादा नहीं बढ़ पाता। तो राक्षस कौन है? हम सबकी मति, हम सबकी बुद्धि, हम सबके चित्त में ही राक्षस बैठा है। आप जितने ज्यादा कुसंग में जाते जाओगे उतने सेल्स उसके एक्टिवेट होते जाएंगे और आप ही कलयुग के राक्षस बन जाएंगे। तो एक राक्षस नहीं है, कलयुग में बहुत राक्षस हैं। पता नहीं इस मंच से मुझे नाम लेने चाहिए कि नहीं, पर ऐसे कई राक्षस हुए जिन्होंने पूरी पृथ्वी को हिला दिया था। ओसामा बिन लादेन हुआ। अब मैंने सुना है कि वो अमेरिका में पढ़ा था, वो तो इंजीनियर था, वो तो बहुत इंटेलिजेंट था, तो फिर राक्षस कैसे बन गया? उसके सेल्स, उसका जो संग था वो इतना दूषित था कि उसकी वजह से उसके दूषित सेल्स एक्टिवेट होते चले गए और वो राक्षस बन गया। आप भी अगर कुसंग में बहुत रहने लग जाओगे, आप भी राक्षसत्व में आ ही जाओगे। जल में सारी मछली अच्छी हो, एक बुरी डाल दो, बहुत प्रसिद्ध है, सब बुरी हो जाती है। तो कलयुग में कोई राक्षस अलग नहीं है, कलयुग स्वयं राक्षस है और हम सबको वो तैयार कर रहा है कल की भगवान से युद्ध करने के लिए। इसलिए भागवत जी में भी वर्णन है कि कल की भगवान किसी एक विशेष राक्षस को नहीं मारेंगे, हम सब मानवों के चित्त में जो राक्षसत्व प्रकट हो गया है उसी को ही नष्ट करेंगे। तो कलयुग में राक्षस कोई और नहीं, हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव, हमारी मनस्थिति ही राक्षस बनेगी। बिल्कुल सही कहा महाराज जी, लेकिन अब प्रश्न ये उठता, अच्छा आप लोगों में से सोमनाथ कौन कौन गया है? तो क्या आपने वो स्थान देखा है जहां पर श्री कृष्ण जी ने अपनी लीला छोड़ी थी? कम लोगों ने देखा है। द्वारका सोमनाथ जो लोग भी जाएं एक बार जरूर जाएं वहां पर। तो मेरा अगला प्रश्न इसमें यह है महाराज जी कि कलयुग में मैं राक्षस, अब इस मैं से छुटकारा कैसे पाएं? इस मैं से बचने का रास्ता क्या है? और पूजा पद्धति जो हमारे यहाँ है उस पर, उसमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, किस तरह पूजा करनी चाहिए? क्योंकि मैं देखता हूँ लोग जाते हैं महाकाल मंदिर में, सामने खड़े होते हैं, अच्छा त्रिशूल बनवाते हैं और दोनों हाथ ऊपर करके कहते हैं जरा फोटो खींच लो जिसमें पूरा शिखर तक आ जाए। तो ये भी एक पद्धति है। दूसरी पद्धति ये है कि उसी प्रांगण में या द्वारकाधीश के प्रांगण में कहीं भी खड़े होकर के हाथ जोड़ के वो याद करते हैं और उनको आशीर्वाद मिल जाता है। तो इस पर थोड़ा सा, इस मैं से छुटकारा कैसे मिले? पूजा से नहीं बचोगे आप कितना भी त्रिपुंड लगाओ, कितना भी ऊर्ध्वपुंड लगाओ, कितने भी आप इंदौर में रहने वाले रोज सुबह महाकाल की भस्म आरती करो, आप यदि इससे सुधर जाओगे तो ये सब तो रावण भी करता था। रावण भी त्रिपुंड लगाता था, रावण भी नित्य महादेव की आराधना करता था। मेरा उन लोगों, वो लोग बुरा नहीं मान जाना जो जाते ही हैं महाकाल, हफ्ता में एक बार भी जाते हो, लेकिन पूजा से आपका मैत्व जो है, अहम जो है वो नष्ट नहीं होगा। अहमत्व तो एक बात बहुत बहुत अच्छी, अभी हमारे यहाँ कथा चल रही थी कल तक, पूज्य श्री राजन दास जी महाराज की, बहुत अच्छी एक बात उन्होंने कही। महाराज जी बोल रहे थे भगवान के साथ रहना सरल है। हम सबके घर में ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी को घर में रखना, ठाकुर जी के संग रहना सरल है, लेकिन ठाकुर जी के जो जन हैं, वैष्णव हैं, जो संत हैं, उनके संग रहना बहुत कठिन है। क्यों? आप ठाकुर जी का भोग लगाओ, अब उसमें नमक नहीं था या मिर्च ज्यादा, ठाकुर जी शिकायत थोड़ी करेंगे आपसे, अरे कैसी दाल बना के लाए हो, या में नमक इतनी ज्यादा, लेकिन आपके बच्चे शिकायत कर देंगे, पिताजी आपने ऐसी दाल बनाई, ऐसी सब्जी बनाई। तो ठाकुर जी के संग रहना सरल है, ठाकुर जी के जनों के संग रहना बहुत कठिन है। उसी से ही महत्व नष्ट होगा। क्या? जो ठाकुर जी के उनके संग रहना प्रारंभ कर दो, सत्संग प्रारंभ कर दो। क्या है ना कि हम लोग केवल उठना जानते हैं, खड़ा होना जानते हैं, केवल सीना चौड़ा करना जानते हैं, ऊपर देखना जानते हैं, झुकना नहीं जानते। हम सब ने स्कूल में पढ़ा है, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। लेकिन संत, लेकिन वैष्णव, लेकिन भगवत जन वो आपको झुकना सिखाएंगे, और जैसे ही आप झुकना शुरू कर दोगे, दीन बनना शुरू कर दोगे, आपका महत्व अपने आप नष्ट हो जाएगा। आप झुकना नहीं सीख पाओगे तो आपका महत्व सदा बना रहेगा आपके अंदर, और वो झुकना ठाकुर जी के पास जाने से नहीं हो पाएगा। ठाकुर जी के आगे तो सब झुक जाते हैं, झुक के दिखाओ किसी ठाकुर जी के जन के आगे, ठाकुर जी के किसी वैष्णव के आगे, ठाकुर जी के किसी संत के आगे। वहां झुकना यदि आपने प्रारंभ कर दिया, आपका महत्व अपने आप नष्ट हो जाएगा। यहाँ कुछ क्या हो गया भैया बीच में? कोई दिक्कत? अच्छा, जोरदार तालियां। ड्रोन गिर गया है? हेलीकॉप्टर लैंड हो गया, किसी को लगी तो नहीं? हाँ ठीक। मुझे ये पूरा विश्वास है कि जो महाराज जी ने आपके अंदर का ये जो मैं है, महत्व है, इसको समाप्त करने के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए, इसकी मात्रा कम करने के लिए जो माध्यम बताया है, इस पर आप ध्यान देंगे
और मैं ये अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा, विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि बहुत ध्यान से सुने और यहाँ से कुछ ना कुछ ज्ञान लेकर के जाइए और उसका पालन करिए। उसको सिर्फ रील में, फोटो पर, फेसबुक पर मत शेयर करिए, अपने जीवन में उसको उतारिए। महाराज जी, मेरा अगला प्रश्न है कि भगवान श्री राम अभी जब रामलला अयोध्या में विराजित हुए, उनके विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो देश में एक अलग माहौल बना। आप भी वहाँ गए थे, आप जा नहीं पाए थे, बाद में आप गए थे, क्योंकि मैंने कहीं देखा था कि आप बाद में पहुंचे थे वहाँ। मेरी कथा थी तो मैं कुछ दिन बाद गया था। जी जी जी। तो भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण दोनों के मार्ग अलग अलग हैं। दोनों में क्या अंतर देखते हैं, दोनों हमें क्या सिखाते हैं जीवन में, इस पर एक थोड़ा सा प्रकाश डालें। बहुत प्रसिद्ध है, हमारे सब सनातन धर्म के संत कहते हैं भगवान श्री राम जो कर रहे हैं वो हमें करना है, और भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं वो हमें करना है। आप श्री कृष्ण की करनी कर नहीं पाओगे, पर राम की करनी आप कर सकते हो। प्रभु श्री राम अपने पिता की आज्ञा मान करके गुरुवर थे, त्यक्त राज्यो विचरद अनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया। अपने पिता की आज्ञा मान करके निकल पड़े वन की ओर। हम भी पिता की आज्ञा माने, वन जाने की नहीं मानो, पर अब कौन बालक जाएगा वन में? अब पता है, पिता नहीं भेजते, बच्चे खुद ही चले जाते हैं, और वन नहीं जाते हैं, बम्बई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, कोलकाता जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, खुद ही छोड़ के चले गए घर। पर राम ने जो किया वो हम कर सकते हैं। राम जी ने क्या किया? माता पिता की आज्ञा का पालन हम सब कर सकते हैं। राम जी ने क्या किया? बड़े भ्राता का भ्रातत्व निभाया, वो हम सब कर सकते हैं। राम जी ने सबसे विशेष, ध्यान से सुनियो सबरे छोरा छोरी, एक पत्नी व्रत धारण किया। क्या धारण किया? इस संसार में कई लोग प्रदोष के व्रत करते हैं, कई लोग एकादशी के व्रत करते हैं, कई लोग मंगलवार के व्रत करते हैं, कई लोग सोमवार के व्रत करते हैं। 30 दिन के महीना में महाराज 15-15 व्रत भी करते हैं लोग। कोई व्रत मत करना, एक व्रत कर लो कि सदा एक के रहो, ये सबसे बड़ा व्रत है। अगर आपने, और एक और बात, कई लोग कहेंगे हाँ महाराज जी एक के तो हैं ही हैं, हम ब्याह करेंगे, इन्हीं के संग रहेंगे। एक के रहने का मतलब केवल तन संग रहे वो नहीं, मन, बुद्धि, दृष्टि सबसे एक ही है। उसके अलावा जो भी दिख जाए, जैसे प्रभु श्री राम सबको वंदन करते गए, ये हम राम जी से सीख सकते हैं। तो राम जी का चरित्र क्या है? राम जी का चरित्र करणीय है, पर कृष्ण का चरित्र करणीय नहीं है। 6 दिन गिरते ठाकुर जी, तब पूतना मार दी उन्होंने, और पूतना मार दी, चलो वो उसमें आप कहोगे तो भगवान थे। विष पिया उसके पयोधर का, हम विष चाट भी नहीं सकते। 3 महीना के ठाकुर जी ने सक्टासुर मार दिया, हम नहीं मार सकते। 7 बरस के कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े, 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज जी को अपने वाम हस्त की कन्या उंगली पर धारण किया, हम कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण ने जो कहा है वो करो। भगवान क्या कहते हैं? कर्म फल त्याग। इसलिए भगवत गीता इतनी श्रेष्ठ क्यों? गीता मतलब भगवान कृष्ण जो बोल रहे हैं वो करना है, और प्रभु श्री राम जो कर रहे हैं वो करना है। ये जीवन का उद्देश्य बना ले बस। वृंदावन में महाराज जी जो श्री निधिवन है, बहुत सारे लोग गए होंगे, लेकिन उसकी कथा किसी को मालूम नहीं है, तो उस कथा पर भी प्रकाश डालें। निधिवन हमारे वृंदावन के सबसे प्यारे और सबसे आकर्षक ठाकुर जी श्री वृंदावन बिहारी लाल, वो निधिवन में ही प्रकट हुए। एक पंक्ति में गाता हूं, भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, जय जय श्री हरिदास। वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन। वाह, बहुत बढ़िया, तो सबको याद है। मेरे पास अगर कुछ होता तो मैं आप सबको बंटवा देता। अभी इतना मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे आगे बंबई निकलना है 10 बजे, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा अब जाने का। अच्छा, पहले हमारे लिट चौक के सब सदस्यों ने, मिश्रा जी ने, मौसम, और जो भी यहाँ के वो भैया, उनका नाम क्या है जो प्रमुख हैं यहाँ? हाँ, धरा पांडे और निखिल दवे जी और निखिल दवे जी, वो तो मुझसे मिलने भोपाल भी आए थे।
उनका ऐसा मन था कि आपका लास्ट सेशन रखेंगे ताकि खूब देर तक आपका चले, पर मुझे एक ही दिन है मेरे पास, तो मुझे बंबई जाना है। नहीं तो आप लोगों का इतना प्रेम देख के मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं जाऊं। देखो, निधि वन, हमारे ब्रज में 7 ठाकुर हैं, उनमें 7वें ठाकुर श्री वृंदावन बिहारी लाल, जहां सब दर्शन करने जाते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल जी को एक परम साधक हुए हमारे ब्रज में। भगवान किशोरी जी की आपने 2 सखियों के नाम सुनोगे, ललिता और विशाखा। तो श्री ललिता जी जो हैं, वही ललिता जी कलयुग में स्वामी श्री हरिदास जी के रूप में प्रकट हुई। तानसेन के गुरु जी, आप ग्वालियर में आप रहते हैं, तो ग्वालियर में जो तानसेन के गुरु जी स्वामी श्री हरिदास जी, वो निधिवन में विराजते थे, वहां बैठ के भजन करते थे। उनके भजन, उनके संगीत, उनके प्रेम से एक कुंज में से श्री कुंज बिहारी लाल, वृंदावन बिहारी लाल प्रकट हुए। तब से निधिवन की जो महिमा है वो और ज्यादा बढ़ गई। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, यहीं देखो, कथा सुनो। तो तब से निधिवन की महिमा। बाकी अब आप कहें स्पेसिफिक निधिवन, उसकी इतनी महत्ता लोगों में एक दूसरे रूप में है कि वहां ठाकुर जी रात में रास करते हैं, वहां ठाकुर जी का रात में रास होता है, सारे वृक्ष। ऐसा केवल निधिवन में नहीं है, मैं फिर क्लियर कर रहा हूं, पूरा 84 कोस ब्रज ऐसा ही है। पर देखने के लिए वैसी दृष्टि चाहिए कि वो लीला हो सके। कई लोग कहते हैं कि यहाँ रात में रुक जाएंगे तो रात में हमको लीला दिखेगी, सुबह तक हम जीव। आप केवल निधिवन नहीं, वृंदावन के किसी कोने में भी अगर प्रेम भाव से बैठेंगे, आपको वहां भी लीला दिख जाएगी। रघुनाथ दास सठ गोस्वामियों में एक, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के, उनको राधा कुंड में ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं। स्वामी श्री हरदास जी को निधिवन में दर्शन हो रहे हैं। आपके ओरछा के हरिराम व्यास जी को जुगलवन में दर्शन हो रहे हैं। हितरिवंश महाप्रभु को मदन टेर में दर्शन हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? एकमात्र निधिवन नहीं, पूरा वृंदावन, संपूर्ण वृंदावन उतना श्रेष्ठ है कि वहां आपको ठाकुर जी का अनुभव हो सकता है। तो निधिवन जो है वो विशेष रूप से बिहारी जी वहां प्रकट हुए, इसलिए उसकी महिमा बहुत है। श्री हरिदास जय। एक प्रश्न बार बार लोगों के मन में आता है कि श्री ठाकुर जी का जब बांके बिहारी लाल जी का दर्शन करने जाते हैं वृंदावन, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद उनको पर्दे से ढक दिया जाता है। उसका क्या कारण है? कोई नैन ना लगाए ले ठाकुर जी थे। हमारे बिहारी जी ऐसे हैं कि अगर कोई नेत्र भर के ठाकुर जी को देख ले, और देखो आप कितनों देख लो, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। कहीं आपके नेत्रों में उन्होंने देख लिया, दोनों कारण हैं, दोनों तरफ की सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है कि आपने अगर नेत्र लगा के देखा तो ठाकुर जी आपके हो जाएंगे। इसका मतलब अब एक भाव ये कहते हैं कि बिहारी जी संग चले जाएंगे, मतलब फिर आप बाहर जाओगे ना, आपको कोई दिखेगा ही नहीं। आपको सब जगह बिहारी जी दिखेंगे, जहां देखोगे वहां आपको वही दिखेंगे। भले ही मीराबाई मेड़ता में रहती थी, मेवाड़ में रहती थी, पर मीराबाई क्या कहती? प्राण हमारा वहां बसत है, प्राण हमारा वहां बसत है, यहाँ तो खाली खोड़, यहाँ तो खाली। मुझे कोरस वालों को लाने की जरूरत नहीं है, मैं इतना आनंद में आ गया हूं आज। मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, कहिए तिनका तोड़ बाला, कहिए तिनका तो मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी। ओ बाला मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन, ओ मैं बैराग। तो अगर आपने बिहारी जी को जी भर के देख लिया, फिर आपको माता जी नहीं दिखेंगी। माता जी को देख के ओ बिहारी जी साड़ी पहन के आ गए। पिताजी को देखोगे, ओ पिताजी ने मूंछ रख ली, हमारे बिहारी जी ने मूंछ रख ली। बच्चे नहीं दिखेंगे। फिर आपको संसार से आप उदासी हो जाओगे, फिर 56 जाने का मन नहीं करेगा, फिर तो 84 कोस करने का मन करेगा। फिर तो बिहारी जी में पर्दा इसलिए लगाया जाता है कि भाई पूरा संसार ब्रज में ही बस जाएगा, अगर ज्यादा देर इनको निहार लियो तो बीच बीच में पर्दा करते रहते हैं। दूसरा कारण आपकी सेफ्टी के लिए कि कहीं ठाकुर जी ने अगर आपको देख लिया तो आपके वहीं प्राण जा सकते हैं, प्राण ही चले जाएंगे महाराज, अगर ठाकुर जी ने देख लिया तो इसलिए वो कहीं आपका उनसे कनेक्शन ऐसा ना बन जाए कि ना तो आप संसार के रह पाए, ना आप अपने ही रह पाए।
ना बिहारी जी कहीं छोड़ छाड़ के आपके संग ही चले गए, इसलिए वो बीच बीच में पर्दा का। और तीसरा कारण है कि हमारे ब्रज में बाल रूप की सेवा, छोटे लाला। तो जैसे एक बहुत पॉजेसिव माँ होती है ना, वो अपने बालक को छुपाती रहती है, मैं सबको नहीं दिखाऊंगी कहीं इसको नजर नहीं लग जाए। आजकल की माता ऐसी नहीं, अब तो बालक सुंदर हो तो उसके इंस्टाग्राम पेज बन जाते बचपन से ही, अब तो वो पूरी दुनिया को दिखता है। पर यशोदा मैया कैसी हैं, वो अपने लाला को छुपा के रखती हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा भाव है कि बिहारी जी छोटे से लाला हैं, इतने लोग देखने आ रहे हैं, कहीं कोई अपनी तीव्र दृष्टि से लाला को कहीं संकुचित नहीं कर दे, कहीं कोई पीड़ा नहीं। हमारे ठाकुर जी इतने कोमल हैं, अगर आपने क्रोध से देख लिया तो रोने लग जाएंगे। अब है तो वो जगत नियंता जगदाधार, पर ब्रज में उनकी स्थिति ऐसी, तो इसलिए बार बार पर्दा करते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसे ना देख ले कि बिहारी जी को पीड़ा हो, इसलिए पर्दा होता है। लाल की जय। क्या महाराज जी आपको कभी कभी या अक्सर श्री ठाकुर जी की अनुभूति होती है, और होती है तो कुछ उदाहरणों से सबको बताएंगे तो? रस बतावे से रस घटे, हमारे ब्रज की ऐसी बात है। वैसे तो हम कथा में बताता रहता हूँ, पर हमारे आचार्य चरण कहते हैं कि ज्यादा अनुभव बताने से फिर ठाकुर जी ना अनुभव देना बंद कर देते हैं। ठाकुर जी को यूँ लगा ये तो सवन में जाके बताए दे मेरी बात ने। आपको पता हमारे, अब मैं तो निकल गई ये बात, हमारे लाल जी भी आए हुए हैं इंदौर में, लेकिन घबरा जाएंगे बेचारे, डर जाएंगे, इसलिए आप लोग मानसिक ही प्रणाम कर लो उनको, क्योंकि जय हो ठाकुर जी का अनुभव तो होता ही है। और एक बात आप सबको कहूं, मैं कहता ही हूं, कई पॉडकास्टों में भी कहा, कथा में भी कहता हूं, ठाकुर जी का प्रत्यक्ष दर्शन करने की स्थिति हमारी नहीं है। हम संसार की इंद्रियां, इन नेत्रों से हमने जाने क्या क्या देखा, इन कानों से हमने जाने क्या क्या सुना, इस जिह्वा से हमने जाने क्या क्या पाया है, खाया है, इन त्वचा से ना जाने क्या क्या छुआ है। हमारा तन इतना पवित्र नहीं, हमारे नेत्र इतने सामर्थ्यवान नहीं कि उस रूप लावण्य को देख सकें। हम केवल अनुभव कर सकते हैं उनका, इसलिए अनुभव होता है, अनुभूति होती है। अनुभव कैसा होता है कि अब मेरे तो बहुत सारे अनुभव ऐसे हैं कि जैसे कभी दर्शन करने जाएंगे हम, तो दर्शन करने से पहले मैं विचार कर लेता हूँ। अब ये तो वो अनुभव बता रहा हूँ जो मैं पहले बता चुका हूँ, नए वाले ज़्यादा नहीं बताऊँगा। तो वो अनुभव है कि जैसे दर्शन करने जाता हूँ तो पहले विचार करता हूँ, हे ठाकुर जी, अगर आप मुझसे प्रसन्न हो तो आज आपने नीली पोशाक पहनी होगी, और अगर आप मुझसे अप्रसन्न हो तो आपने पीली पहनी होगी। अगर आप न्यूट्रल हो तो मैं नहीं बोल रहा आपने कुछ भी पहना होगा, ना प्रसन्न हो ना दुखी हो। और फिर जब मैं मंदिर में जाता हूं तो अनुभव होता है। ये सब कर सकते हो, ये सब कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। पहले से ही विचार कर लो, जैसे ही आप भीतर जाओगे, कहीं ठाकुर जी नीली पोशाक में मिल गए तो किसी संगीत की जरूरत नहीं पड़ेगी, नाचने लग जाओगे। वो मुझसे प्रसन्न है, ये मुझसे खुश बैठे हैं, नीली पोशाक में बैठे हैं। ऐसे में बहुत अनुभव मैंने किए। जैसे मैं विचार करूं, अभी ऐसा किया नहीं, मानो ऐसा होता है मैं इंदौर जाऊं और इंदौर में जब जितने लोग मुझे मिलें वो सब लोग कोई मुझे चित्र, अब यहाँ बहुत सारे लोग चित्र बना के लाए हैं। वो एक बहन पीछे से कुछ दिखा रही हैं, ये देखो यहाँ बैठे हैं, ये यहाँ रखा है, वहाँ पीछे भी है, देखो कितने चित्र। तो चित्र तो लगभग सब जगह आते हैं। अब आया कि चित्र बना के लाते हैं, ये लाते हैं, वो लाते हैं, लेकिन कोई माता या कोई बहन अपने घर से कुछ बना के हलवा लेके आवे तो मैं मान जाऊंगा कि ठाकुर जी को ही इच्छा थी तो वो लेके आई। और ऐसा होता है कि एयरपोर्ट से निकले तो वहां जो भीड़ लगी तो उनमें से एक, हम आपके लिए हलवा बना के लाए हैं, नेत्र सजल हो जाते हैं। ऐसे अनुभव बहुत हमारे लाल जी कराते हैं। फिर हमारा एक प्रोसेस है कि हम अपने लाल जी के आगे पर्ची डालते हैं, कोई भी आज्ञा लेनी हो। जैसे अभी हम अब विवाहित हैं, हमारा विवाह नहीं हुआ, रोज आते हैं संबंध, तो हम अपने लाल जी से, माता जी पिताजी कहते हैं तो हम अपने लाल जी से कहते हैं लाल जी करें कि नहीं करें। तो हमारे ठाकुर जी अभी तक तो ना की ही पर्ची उठवाते हैं। तो कई बार हमारी माता जी गुस्सा हो जाती है, बोले तोय देखूंगी तेरे लालाए देखूंगी, जे खुद भी ना कर रहो तेरो ना हुन देगो। तो ये ऐसे एक अनुभव है जो मैं सबके आगे बोल सकता हूँ। बाकी कई ऐसे अनुभव कथा सुनने वालों को भी होते हैं। जैसे एक अनुभव ऐसा था कि मैंने अभी कुछ दिन पहले बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में मैं था, तो वहाँ ब्रिस्बेन में मैं एक घर में गया। वो बेचारे इतने जानते नहीं थे, तो मैंने कहा लाल जी के लिए शुद्ध भोजन आप रसोई में बनाना। वो ठीक है।
उन्होंने भोजन बना करके पवा दिया, अब सब कुछ हो गया। अब 1 महीना करीब मेरा सब टूर करके मैं वापस जब भारत आया, एक दिन बहुत लोग मिलने आए थे और एक लड़की आई आगे और बोली, महाराज जी आप ऑस्ट्रेलिया में कहीं ऐसी जगह गए थे जहां पर एक ज्यादा बूढ़ी नहीं ज्यादा जवान नहीं ऐसी एक माता जी ने प्रसादी बनाई थी। मैंने भाई बहुत जगह गया था मैं, मुझे तो याद ही नहीं। बोले नहीं, वो उन्होंने रात्रि में पूड़ी बनाई थी और हरी हरी पूड़ी, वो बथुआ की पूड़ी बना करके ठाकुर जी को भोग। अब मुझे आश्चर्य हो कि ये कैसे बोल रही है। तो फिर मैंने कहा एक जगह हरी हरी पूड़ी परोसी गई थी ठाकुर जी के प्रसाद के लिए। बोले उस दिन ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया। मैंने क्यों? बोले वो जो माता जी थी ना, उन्होंने बासी आटे से वो पूड़ी बनाई थी। मतलब बासी कैसे? वो सुबह का गूंदा हुआ आटा उससे पहले वो बना के परिवार को पवा चुकी थी, उसी आटे से आपके लाल जी का प्रसाद बनाया। आपके लाल जी ने स्वप्न में आके बताया कि मैं आज भूखा हूं, मैंने प्रसाद नहीं पाया, और उसको रंग तक दिखा दिया। बोले हाथ में हरी पूड़ी लेके बैठे थे और एक ना ज्यादा युवक ना ज्यादा वृद्ध एक माता वहां खड़ी थी और आप ऑस्ट्रेलिया दौरे पर थे। उस समय का ये मेरा स्वप्न था। मैं वही बताने वृंदावन आई हूं आपको। मैंने ब्रिस्बेन फोन लगाया, उन माता जी से बात की, उनसे उनका नंबर नहीं था, कहीं से निकलवा के। वो तो खुश हो गई, अरे आपको याद हूं मैं। मैंने की मैं तो भूल गया लाल जी को याद हो। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने जो पूड़ी बनाई थी हरी हरी, अब वो रो में आपको पूड़ी इतनी अच्छी लगी कि आप मुझे फोन करके बता रहे। मैंने कहा देखो बात सुनो, वो आटा कब गूंदा था? अब ये किसको याद रहता, माताएं तो भूल जाती हैं। बोले तभी था। मैंने कहा नहीं सही बताओ, सुबह आपने पूड़ी बना के बच्चों को पवा दी थी क्या उसी से? तब उन्होंने वो फिर हाँ ना सी, मैं समझ गया कि ये सत्य है। बोले हाँ महाराज जी, बस वो छोटा सा था, उसको स्कूल जाना था, उसको खिला दी थी मैंने। कोई बात है? मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। अब उनको कैसे बताऊं?